गुड मॉर्निंग सर। सर एज अ स्टूडेंट मेरा आपसे ये सवाल है कि हम इंटरनेशनल वुमेन डे ये हफ्ते सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे सोसाइटी में और ख़ासकर हमारे सिनेमा में वुमेन्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। इस वुमेन इंटरनेशनल डे पे मैं सबसे पहले वुमेन की जो मैं समझता हूँ डेफिनेशन, वुमेन इज़ अ मदर। चाहे वो बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, स्टूडेंट के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो। मदर इज़ ए वेरी बिग क्रिएटिव ब्लेसिंग्स गिवन बाय द ऑलमाइटी। अगर आप ध्यान से देखिए तो पशु पक्षियों में या पक्षियों में देखो, द मदर टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड एंड हाउ ब्यूटिफुली, हाउ प्रोटेक्टिव शी इज। तो उसके इंस्टिंक्ट में है वुमेन के प्रोटेक्शन एंड क्रिएशन। इफ़ यू सी, हम मदर इंडिया कहते हैं, मदर यूनिवर्स कहते हैं, मदर अर्थ कहते हैं, फादर क्यों नहीं कहते? सो इट्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय द कॉमन विजडम दैट वुमेन इज मच मोर पावरफुल, दैट शी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय मैन। पिछले 100 साल से ही वुमेन की रिकॉग्निशन जो है वो स्टार्ट हुई है। अमेरिका में 25,000 औरतों ने प्रोटेस्ट किया कि वी शुड हैव अवर ओन प्लेस, वी शुड हैव दैट फ्रीडम, और उसके बाद इंटरनेशनल डे मनाया गया। आई हैव एक्सपीरियंसेस फ्रॉम माई मदर, माई सिस्टर, माई वाइफ, दैट शी इज़ द ग्रेटेस्ट गाइडिंग फोर्स फॉर ए मैन। पढ़ा लिखा होना या लिखा होने की बात नहीं है, नॉलेज की बात नहीं है, एक इंस्टिंक्ट की बात है उसकी। उससे पहले 100 साल से पहले हमारी वुमेन की डेफिनेशन ही अलग थी। सती हो जाना, पतिव्रता होना, विधवा होने में ये होगा, बच्ची है तो ऐसा है, बालिका है तो ऐसी है। आज 2022 में सब खत्म हो गया। आज वी आर वन, वी आर फेस टू फेस, वी टॉक टू ईच अदर एज फ्रेंड, इक्वल। अगर आप देखें आज 2022 तक, खासकर 25 सालों में, द वुमेन ऑफ इंडिया, हाउ मच शी हैज़ प्रोग्रेस्ड। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें कि वुमेन नहीं खड़ी है, चाहे वो स्पोर्ट्स है या एयर स्पेस है या सिनेमा है, हर जगह शी इज़ देयर एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, वी हैव टू एक्नॉलेज दैट। आप हमारे सिनेमा की जब आपने पूछी कि सिनेमा में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप देख लीजिए। मैं तो सिनेमा में इतने 40-50 साल से हूँ, और तब भी मैं बड़ा प्रभावित था जिस वक्त की 1926 में फातिमा बेगम ने एक पहली फिल्म बनाई थी, बुलबुले पारिस्तान। 1926 में बनाई थी उन्होंने। उसके बाद जब भी सिनेमा एवोल्यूशन हुआ और वुमेन डायरेक्टर्स भी बड़ी हुई, पैदा हुई। एक्टर नहीं, एक्टर तो पहले आदमी लोग काम करते थे औरतों का रोल, फिर बाद में औरतों ने संभाला उसको। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता औरतें डायरेक्टर बनी, फिर टेक्नीशियंस बनी, फिर बिजनेसमैन बनी। आज टॉप स्टूडियोज़ की जितनी एग्जीक्यूटिव्स हैं सब वुमेन हैं। अब मोस्ट प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स टुडे आर द वुमेन, मोस्ट प्रोमिनेंट एडिटर्स, राइटर्स आर द वुमेन। दे हैव ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा and I have a huge admiration for them and I do learn a lot from them. बहुत सी महिलाओं ने कितना अच्छा काम किया है, चाहे वो सिनेमा के ऑन स्क्रीन रही हों या बिहाइंड स्क्रीन रही हों या वो स्टोरीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हों एज ए कैरेक्टर। तीनों ढंग से अगर आप देखिए, फीमेल डायरेक्टर्स में जोया अख्तर हैं, सोनाली बोस हैं, दीपा मेहता हैं, गौरी शिंदे हैं, मीरा नायर, अपर्णा सेन, मेघना गुलजार, रीमा कार्की, किरण राव, आप नाम लेते जाइए। इन्होंने एक से एक अच्छी फिल्में बनाई हैं। राइटर्स देखिए, वेदर जूही चतुर्वेदी हैं, कोंकणा सेन हैं, इनका काम देखिए। दे कम विद फ्रेश आइडियाज, दे कम विद न्यू क्रिएशन। सो मदर इज़ ए क्रिएटर, उसका ब्रेन ही क्रिएटर है। लेकिन क्या हुआ कि इतने सदियों से उसको डिफाइन दूसरी तरह से किया गया था, जो बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी। आज शी इज़ रीडिफाइंड, शी इज़ देयर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। जहाँ तक मुझे याद है कि महिलाओं की जब भी फिल्म आती थी, नरगिस जी थी, मीना कुमारी थी, वहीदा रहमान थी, नूतन जी थी, शबाना आजमी, जया भादुरी बच्चन, हेमा मालिनी आई, फिर उसके बाद फिर श्रीदेवी आई। आज आपके सामने माधुरी दीक्षित हैं, अनुष्का शर्मा हैं, विद्या बालन, तापसी पन्नू। आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए, दे आर सो वंडरफुल। एडिटर्स में आप देख लीजिए, मेरी परदेश पिक्चर में फीमेल एडिटर थी रेणु सुलूजा। आई एम टॉकिंग अबाउट 1996। श्वेता वेंकट, चारुश्री राय, नम्रता राव, आरती बजाज,
कैमरामैन भी हमारी औरतें रही हैं, बोलिए आप। सविता सिंह, अंजलि शुक्ला, प्रिया सेठ, अर्चना बोराड़े, दीप्ति गुप्ता। तो कौन सा ऐसा फील्ड है जो औरतों ने पीछे रह गई हैं, बल्कि बेहतरी करके दिखाया है। आई विल फील द वुमेन हैव बीन द प्राइड ऑफ सिनेमा, इंडियन सिनेमा, एंड दे हैव मेड देमसेल्फ मदर इंडिया, द स्टोरी ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन इंडिया। आज भी 70 साल के बाद भी वो पिक्चर फ्रेश है। कितनी पिक्चरें वुमेन पे बनी, हिस्टोरिकल की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं तो आज मॉडर्न की बात करता हूँ कि जो मॉडर्न सेंचुरी में भी इतनी फिल्में बनी, जिनका नाम है क्वीन, मैरी कॉम, कहानी, दंगल, नीरजा, राजी, शकुंतला देवी, रश्मि रॉकेट और आज गंगूबाई। What brilliant characters they are in the stories. So we all directors are inspired to understand and project the strength of the women in the movies. मैंने खुद फिल्में लिखी वुमेन के लिए। राम लखन की जो मदर हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन राम लखन। Then I made 3 films for women oriented film called Pradesh, Taal and Yadein, and I really enjoyed because I could see the strength of the woman. She has some kind of a universal energy in her which works for her, and I would say I would like to salute all the women of India, even of this earth. हमारे विस्लिंग वुड्स में देख लीजिए, आप हैं यहाँ पर, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कितनी जो फैकल्टी एंड स्टाफ हैं वो कितने % होंगी? 80%। तो 80% तो हमारे इंस्टीट्यूट में ही काम करती हैं। 20% रह गए, हम लोग श्रिंक होके आस्ता आस्ता श्रिंक होते चले गए ऐसी। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माई डॉटर ऑल्सो, द मेघना गायपुरी, हु हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू डेवलप दिस न्यू फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन दिस काइंड ऑफ media and entertainment, and she has been doing so much for the woman empowerment. Yesterday she got the award, from the governor of Maharashtra. I felt so proud of it. बेटियां आज बेटों से अच्छा कर रही हैं, इस बात का मुझे अभिमान है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि लेट अस नॉट हैव ए जेंडर वॉर, लेट अस क्रिएट ए जेंडर हार्मनी। हम एक दूसरे से रिस्पेक्ट करें, प्रेम करें, आदर करें, सद्भाव रखें, तो जेंडर हार्मनी ही हम दोनों को साथ ले जा सकती हो, ये मेरा कहना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बेटों और बेटियों की गाइड कौन है? माँ, वो भी एक औरत है। बेटियों को अलग रखना, उसको नीचे रखना, बेटों को ऊपर रखना, ये कौन रखता है? वो भी एक औरत ही रखती है। तो उसी माँ को ही मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप माँ बनते हैं तो अपने बच्चों को बताइए कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल। और आज मुझे खुशी है कि आने वाली जनरेशन जो है इस बात को समझती है। हैप्पी वुमेन्स इंटरनेशनल डे टू यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच सर।